गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग जो है कोरोना काल में जो है ऑफलाइन क्लास न होने की वजह से ऑनलाइन पर ही चल रहे हैं और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ही नहीं इस टाइप के जितने भी विद्यार्थी होंगे उसके लिए यूजफुल होगा। और जैसा कि जानते हैं हमारा जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए पैसे नहीं देने होते हैं। मकसद एक ही है कि शिक्षा का प्रसार। तो स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है चैप्टर 5। संयोग से बुक का नाम भी और चैप्टर का नाम भी सेम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी फुटप्रिंट्स तो है लेकिन पैर नहीं है। थोड़ा अजीब सा लगता है ना। मैं थोड़ा सा इनके राइटर के बारे में बता दूं। राइटर हैं एच.जी. वेल्स। इस जो कहानी का जो राइटर है वो है एच.जी. वेल्स। मैं बता दूं ये एक नोवेलिस्ट है, यानी नोवेल लिखते हैं और इनका जो नोवेल है एक द इनविजिबल मैन, उसी का यह अंश है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज मैं समरी बतलाऊंगा इस कहानी का। मुझे विश्वास है कि यदि कहानी का समरी आपको मालूम हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो किसी भी पात्र का कैरेक्टर लिखना या उसके बारे में बतलाना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं बतलाऊं, इसमें मुख्य जो कैरेक्टर है ग्रिफिन है, जो एक साइंटिस्ट है और यही जो है इनविजिबल पर्सन है। और इसमें जो है और भी दूसरे कैरेक्टर है, जैसे जैसे आएंगे हम लोग बात करेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, समरी जानेंगे इन हिंदी। किसका? तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 5 क्लास 10। स्टूडेंट्स यह कहानी प्रारंभ होता है दो बच्चों से। ये कहानी है वास्तव में लंदन की। दो बच्चे बैठे हुए हैं और उनको फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ता है। फुटप्रिंट्स जैसे मडी जो प्लेस होगा, वहां से निकलने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फुटप्रिंट्स बनते हैं। ठीक उसी प्रकार का फुटप्रिंट्स दिखाई देता है, लेकिन न तो पैर दिखाई देता है न कोई पर्सन दिखाई देता है। बच्चे जो है थोड़ा सा जिज्ञासु होते ही हैं। अब फुटप्रिंट्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं फुटप्रिंट्स को। तो क्या दिखता है कि पहले फुटप्रिंट्स तेज हो जाता है, जल्दी जल्दी बनने लगता है और अंततः गायब हो जाता है। यहीं से कहानी प्रारंभ होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे वो फुटप्रिंट्स किसका था, तो ग्रिफिन का था। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है। वो ऐसा ड्रग्स बनाना चाह रहा था जिससे लोग इनविजिबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंट आप जानते हैं ना, ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, रे जो है पार कर जाती है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार का वो ड्रग्स बनाने का प्रयास करता है और अंततः वो कामयाब भी होता है और वो ड्रग्स जो है खुद ड्रिंक कर जाता है। ड्रिंक करने के बाद जेन्युइन सी बात था, उसका बॉडी क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन ओनली बॉडी, क्लोथ्स जो हैं दिखते थे। ठीक है, यानी वो एक साइंटिस्ट था। मैं बता दूं इसके बारे में और क्या क्या था। साइंटिस्ट तो था, पर क्या था वो, लॉ ब्रोकर, यानी कानून तोड़ने वाला। ठीक है, यानी लॉलेस आदमी था, कानून को नहीं मानता था। इतना ही नहीं, शॉर्ट टेम्पर कहने का मतलब बहुत जल्द जो है वो गुस्से में आ जाता था, ऐसा व्यक्ति था। कौन? ग्रिफिन। यह प्रारंभ होती है जहां जिस घर में वो रह रहा था, जो लैंडलॉर्ड से उनका कभी पटता नहीं था। और होता यूं है, जब लैंडलॉर्ड से नहीं पटता, क्योंकि यह शॉर्ट टेम्पर था और ये लॉलेस था, हमेशा जो है कानून तोड़ता था, तो इसलिए उनका पटता नहीं था और वो टेम्पर में आकर उसके घर को ही आग लगा देता है।
जेन्युइन सी बात है, और वो खुद भाग जाता है। जेन्युइन सी बात है, जब आप किसी का घर जलाते हैं तो लोग पकड़ेगा ही, लोग पकड़ने का प्रयास करता है। और चूंकि पकड़ में तो आ ही जाना था, क्लोथ्स तो दिख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने सारे क्लोथ्स बारी बारी से बाहर फेंक देता है, यानी फुल्ली नेगेट हो जाता है। अब उसे कोई देख नहीं सकता। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यह कहानी कहाँ की है, तो लंदन की। लंदन में आप जानते हैं कि हमेशा जो है ठंड रहता था और रहता भी है, जिसकी वजह से कोट पैंट वहां पहनने का जो परंपरा बना, 12 महीने जो है वहां लोग कोट पैंट पहनते हैं। यही जो परंपरा बाहर तक फैला। तो यानी ठंड का समय था, वो भी जब ये कहानी लिखी जा रही थी, यानी यह जो कहानी है, वो स्टोरी जो है वो मिड समर का था, ये मिड विंटर का। विंटर यानी ठंडे का, ठंड के कारण ही कोट पैंट पहनते हैं ना, तो ये मिड विंटर का समय था। अब वो क्या था, नंगे बदन था, ओपन, विदाउट क्लोथ। तो ऐसे सिचुएशन पे वो भागता तो जरूर है, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, ठंड बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, उसको समस्या होती है। और वो करता क्या है, अब उसे क्लोथ की आवश्यकता थी, वह जाता है बड़े से मॉल में, वहां पर जाकर कपड़े पहनता है, ढंग का खाना खाता है जाकर, कहाँ, तो रेस्टोरेंट में, जो भी उसको अच्छा लगे, मीट, कॉफी वगैरह वगैरह। और अंत में वो समझता है मॉल में आकर अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहन लेता है और वहीं सो जाता है। वह समझता है कि मैं सबके आने से पहले चला जाऊंगा, लेकिन होता नहीं है। वो जब उठता है तो देखता क्या है, जब वह वाकफ यानी जागता है तो देखता है कि उसके स्टाफ जो है उन्हें देख रहे हैं और पकड़ने का प्रयास करते हैं, और वो फिर से अपने कपड़े उतारकर नेगेट होकर भाग जाता है। और भागने के बाद क्या करता है, वह एक ड्रामा कंपनी वाले प्लेस में जाता है। वो जानता है कि यहाँ हमें फेस मास्क वगैरह मिल सकता है, बैग वगैरह मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं। तो वह वहां चला जाता है और वहां अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन लेता है, और वहां का जो स्टाफ होता है, या तो लेन देन करके, या फिर यूं कहिए कि उसको उस पर अटैक करके जो कुछ रहता है पैसे वगैरह लेकर भाग जाता है, और अपने पे पूरा जो है बैंडेज बांध लेता है माथे पे, ताकि वो विजिबल हो। अब इसके बाद वह समझता है लंदन के क्रेजी स्ट्रीट पे जो है उसका रहना संभव नहीं था, तो वह ट्रेन पकड़ता है और चला जाता है लंदन के गांव में। वो गांव का नाम था क्या, एपिंग। एपिंग में चला जाता है, वहां पर 2 कमरा बुक करता है। तो उस कमरे का जो लैंडलॉर्ड था, उसकी वाइफ मिसेस हॉल देख रेख करती है। और वहां उस कमरे का क्या खासियत था, वहां जो भी रेस्टोरेंट था वहां उसका खासियत था कि वहां खाना वगैरह सारा व्यवस्था था। वह जाता है और उस वहां जाकर 2 कमरा बुक करता है। मिसेस हॉल को जो है लगता है कुछ अटपटा सा व्यक्ति, किंतु क्या होता क्या है, विंटर में कोई ग्राहक नहीं मिल रहा होता है, और यह ग्राहक आता है तो और एडवांस में पे भी करता है, तो उसे वह रख लेती है। कुछ पूछती कि आपके माथे पे बैंडेज क्यों है, उससे पहले ही जो ग्रिफिन है बतलाता है कि एक्सीडेंट में मेरा चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, जिसकी वजह से ये बैंडेज है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और यहाँ जो है एकांत में कुछ रिसर्च करने आया हूँ, तो आप जो है हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वो वहां रहने लगता है, लेकिन जो चोरी के पैसे होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब मिसेस हॉल उससे पैसा मांगती है तो कहता है कि 1-2 दिन में मेरा चेक आ रहा है, मैं आपका पे कर दूंगा सारा और एडवांस भी दूंगा। तो वह मान जाती है। ठीक है, उसी समय एक पुजारी प्रीस्ट जो है क्लेरी मैन, जो चर्च का पुजारी होता है, वह और उसकी पत्नी रहती है उसी गांव में। वह जाता है और उसके घर में चोरी कर लेता है। वे दोनों पति पत्नी कुछ आवाज सुनती है, जाती है, लेकिन वहां किसी को नहीं देखती। और उसके जो
सेफ से जो है पैसे गायब रहते हैं। क्योंकि गांव है, गांव में तुरंत ही बातें फैल जाती हैं, बात फैल जाता है और वह जो है उसके वो जो रेस्टोरेंट के मालकिन है उस तक पहुंचता है। उसे लगता है यह तो जरूर गड़बड़ आदमी है, हो ना हो कहीं यही तो चोरी नहीं किया। क्योंकि उसी समय वह आकर उसको पेमेंट करता है, उसके दूसरे दिन उसका जो भी बकाया होता है और एडवांस होता है। अब क्या होता है, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल दोनों जो है देखना चाहते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। जब उसके कमरे में पहुंचते हैं तो थोड़ा दरवाजा खुला रहता है। वहां से जब वे लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, सारा कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन वो साइंटिस्ट गायब है। जब वे अंदर जाते हैं तो मिसेस हॉल के कानों के सामने स्निप साउंड सुनाई पड़ता है। स्निप यानी सूंघने की आवाज सुनाई पड़ता है। जब वह जानने का प्रयास करती ही है तब तक वहां से टोपी उठकर आके उसके चेहरे पे लगता है। उसका जो है कुर्सी एलाइव हो जाता है, जीवित के जैसा उड़ने लगता है, बड़ा अजीब लगता है और वह भागती है। वो दोनों जो है पति पत्नी बाहर निकलते हैं और वो साइंटिस्ट यानी ग्रिफिन जो है कमरा बंद कर लेता है। वह बाहर आती है, उन्हें संदेह होता है कि जरूर कोई जादू टोना हो रहा है या आदमी ठीक नहीं है। वह गांव में लोगों को बुलाती है, विदिन पुलिस को भी बुलाती है और उसमें से पुलिस ने मिस्टर जाफर और उसके कांस्टेबल आते हैं। जैसे ही वे लोग अंदर आते हैं देखते हैं कि ग्रिफिन अंदर है। वह पूछती है कि आप यहाँ अंदर कैसे आए, है ना। तो इस बात पे वो चिढ़ जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे प्रश्न करे। और इतने में वह कहता है आर यू नो हु आई एम, मतलब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और वह अपना बैंडेज खोलता है। क्या देखता है, जहां बैंडेज खोलता है वहीं गायब। अब क्या था, उसके सामने बिना माथा बिना हाथ पैर का आदमी खड़ा था। सभी अचंभित होते हैं। मिस्टर जेफर और उसके कांस्टेबल अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं, किंतु वह उस पर अटैक करते हुए अपने सारे क्लोथ हटाकर इनविजिबल होकर भाग जाता है। कहानी स्टूडेंट्स यही एंड होता है, लेकिन हर कहानी में कुछ मैसेजेस होते हैं। इसमें भी मैसेज है। क्या है कि जैसे अभी हम साइंस की बात करें, साइंस वरदान है, लेकिन यदि उसका मिसयूज हो तो क्या होता है आपने देखा। इतना ही नहीं, आपने यह भी देखा कि गलत काम का परिणाम क्या होता है। मिस्टर ग्रिफिन को जो है जीना मुश्किल था, इनविजिबल हो तो गया था, लेकिन उसका कहीं पर रहना मुश्किल था, नेगेटिव घूमना पड़ रहा था। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा चीज का इन्वेंशन होता है तो उसका प्रयोग अच्छा होना चाहिए। गलत प्रयोग होने से उसका परिणाम बुरा होता है। तो स्टूडेंट्स इस पर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। यदि मान लिया गया ग्रिफिन का ही कैरेक्टर लिखने के लिए आए तो आपको दोनों लिखना होगा। ग्रिफिन इज क्लेवर एंड साइंटिस्ट, है ना, जीनियस, बट और क्या था उसमें कि शॉर्ट टेम्पर था, वह लो ब्रेकर था यानी लॉलेस था। इसका थोड़ा सा विवरण करेंगे। स्टूडेंट्स आज हिंदी में समरी, ठीक है। टेक केयर और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।